आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में किया था, जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट था। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस करना था हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमें पता है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी किस्म के गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस होते, बल्कि एक सेल ही दो सेल में डिवाइड होता है। ये सिंपली माइटोसिस का रिजल्ट होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये गैमेट जो होते हैं हेप्लॉइड होते हैं। जब दोनों गैमेट जो है आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती, जबकि मियोसिस का प्रोसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है और जो है जिससे हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से। पेरेंट जिसमें से वो बने होते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल से ही एक सेल से दो बन जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो सेम होते हैं एज द पेरेंट, आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं ये पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक मेल पेरेंट होता है, फीमेल, दो डिफरेंट गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। तो जो नया इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली प्लांट्स में होती है और लेस डिफरेंशिएटेड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है मोस्टली मेजोरिटी होती है प्लांट्स की और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में हमारे पास रैपिड प्रोडक्शन होती है, लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस रैपिड प्रोसेस है और लेस रैपिड इंक्रीज होता है इंडिविजुअल का नंबर। उसके बाद हमने करना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पहले तो ये बताना चाहिए कि हमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में फ्यूजन होती है गैमेट्स की। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या तो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है इसमें हम कहते हैं विदाउट द बॉडी ऑफ द एनिमल। ये मोस्टली एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जिनके वाटरी इन्वायरमेंट में होता है, जिसमें मेल गैमेट जो है वो स्विम करते हैं पानी के अंदर और वो फीमेल गैमेट्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि जो नए ऑफ स्प्रिंग की जो डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एग एक्सटर्नल प्रोड्यूस होते हैं तो इसलिए उसकी डेवलपमेंट जो भी है वो भी एक्सटर्नल होती है। और इसमें एग्जांपल आ जाती है फ्रॉग और फिश। दोनों इंडिविजुअल जो है डिस्चार्ज कर देते हैं अपने गैमेट्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फीमेल जो एग प्रोड्यूस कर देती है, मेल जो है वो एक्सटर्नल ही स्प्रे करते हैं उसके ऊपर स्पर्म्स का। इस तरह जो डेवलपमेंट होती है उसकी, पहले तो उसकी फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होती है, फिर उसकी डेवलपमेंट भी उसी इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर होती है। एग्जाम्पल फ्रॉग और फिश आ जाती है इसकी। उसके बाद आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल, यानी कि फीमेल एनिमल के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। मोस्टली जो ट्रस्टिकल यानी कि खुश्की पे रहने वाले जानदार हैं उनमें ये फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और डेवलपमेंट का प्रोसेस भी इंटरनल होता है। जब इसमें फ्यूजन होती है गैमेट्स की इनसाइड द बॉडी, मेल जो है अपने स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं द फीमेल जेनिटल ट्रैक, और इससे जो डेवलपमेंट होती है वो भी इंटरनल होती है। इसमें ह्यूमंस, बर्ड्स और कैटल्स आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, अब जाइगोट की जो डेवलपमेंट होनी है
इसकी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं कि किस तरीके से जाइगोट डेवलप करता है। जाइगोट के हवाले से हम डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप्स में, ओविपेरस, वीवीपेरस एंड ओवोवीवीपेरस। ओविपेरस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे एनिमल जो कि एग ले करते हैं, यानी कि उनकी फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एग प्रोड्यूस करते हैं, लेइंग करते हैं एग्स की, और उसके बाद जो उनके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो उनकी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर होता है, यानी कि एग के अंदर और बॉडी से बाहर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूस करते हैं। ये एग की जो डेवलपमेंट होती है वो बॉडी से बाहर होती है। और इस एनिमल ये एनिमल जो है एग प्रोड्यूस करते हैं वो शेल्ड एग होता है, यानी कि उसके ऊपर कवरिंग होती है ताकि वो इन्वायरमेंटल हार्श किस्म के इन्वायरमेंट से बचा सकें। इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स आ जाते हैं, जिस तरह ये लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल्स और ये बर्ड्स आ जाते हैं इनमें। वीवीपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का कंप्लीट प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल इनसाइड द बॉडी, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी इनसाइड होती है और उसकी डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होती है। और इस तरह ये ग्रेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को। और इसके बाद जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस के बाद ये बर्थ करते हैं यंग वंस की, और एग्जांपल इनकी की आ जाती है मैमल्स। ये ब्लास्टोमेरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये डेवलपमेंट का प्रोसेस दिखाया है। उसके बाद इसकी थर्ड टाइप आ जाती है वीवीपेरस, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन ये जो है वो ओविपेरस जो है वो एग प्रोड्यूस कर देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन वीवीपेरस जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि उसके अंदर ही सारी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और बेबी की बर्थ करते हैं। थर्ड आ जाते हैं ओवोवीवीपेरस। इसकी एग्जांपल आ जाती है लेटीहेल्मिन्थस, ओवोविविपेरस जो है ये भी मैमल्स ही हैं। इनकी ये टाइप जो आपकी बुक में डिस्कस की है डक बिल प्लेटिपस की ये एग्जांपल दिखाई गई है। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और इंटरनल ही सारी डेवलपमेंट होती है, लेकिन डेवलपमेंट जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये एग प्रोड्यूस करते हैं। वो एग जो है वो हैच करता है, टूटता है और उसमें से जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अब वीवीपेरस में और ओवोवीवीपेरस में डिफरेंस क्या है कि वीवीपेरस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है, बेबी की बर्थ होती है। लेकिन इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल ही डेवलपमेंट होती है, लेकिन ये एग प्रोड्यूस कर देते हैं एंड पे, और एग में से जो है वो बर्थ होती है ऑफ स्प्रिंग्स की। और इस तरह ये दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वीवीपेरस और ओवोवीवीपेरस ग्रेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने यंग वंस को, और नूरिशमेंट ये प्रोवाइड करते हैं स्टोर्ड फूड की फॉर्म में या जो है प्लेसेंटा की फॉर्म में बाय फ्रॉम द मदर टू द ऑफस्प्रिंग्स। उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ह्यूमन में। ये पोर्शन जो है वो डॉक्टर अली ये जोलॉजी के टीचर करवाएंगे आपको। हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेना है, सेल साइकिल।